सो हेलो गाइज, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी अरुहब। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम एक रिवीजन करने वाले हैं कि हर एक टॉपिक को मैं ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश करूंगी जितने कम टाइम में हो सके। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में भी एक आपको कार्ड दिख जाएगा, वहाँ से भी जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। एंड इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना। एंड हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो ये जो चैप्टर है ये है ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो है इंडिया की बुक की है, ठीक है। इससे पहले जो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा था वो वर्ल्ड के बेस पे था, ठीक है। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडिया पे फोकस रखने वाले हैं एंड उसके ऊपर हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है पहले, दैट इज एनहांसिंग पीपल्स चॉइस एंड फ्रीडम, ठीक है। एनहांसिंग पीपल्स चॉइस एंड फ्रीडम इन सिंपल वर्ड्स। बट ह्यूमन डेवलपमेंट को एक बहुत अच्छे शब्दों में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में डिस्क्राइब किया गया है बाय टू टर्म्स, दैट इज प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये दो टर्म का मतलब क्या है। डेमोक्रेटाइजेशन मीन्स डेमोक्रेसी, पीपल हैव द राइट टू चूज देयर लीडर, पीपल हैव द इक्वालिटी, फ्रीडम, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये इन्हीं से लिंक है, फ्रीडम चॉइस से। सेकंड है सोशल एम्पावरमेंट बढ़ाना, मीन्स आप एम्पावर हो रहे हो थ्रू एजुकेशन, लिटरेसी रेट बढ़ी, सोशल वायलेंस अगर खत्म हुई तो ये आपके एम्पावरमेंट होने के जरिए है, ठीक है। तो जब एम्पावरमेंट बढ़ेगा एंड साथ में आपकी डेमोक्रेटाइजेशन रहेगा तो तब हम कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ह्यूमन डेवलपमेंट है, इंडिया की बुक की है, तो हम इंडिया के बेस को रख के हमें पढ़ना है। तो हमें इंडिया की रैंकिंग पहले देखना होता है कि इंडिया की रैंकिंग जो 2019 में अभी लेटेस्ट न्यूज़ में भी थी, ठीक है, कि इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी रैंकिंग बढ़ी है। तो पिछले सर्वे के हिसाब से पिछले सर्वे में कम थी एंड ये जो सर्वे होता है 2019 में इसमें बढ़ गई। तो पहले 2011 में कितनी थी, 134 अमंग 172 कंट्रीज, ठीक है। तो ये रैंकिंग थी इंडिया की 134 एंड तब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थी 0.547। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडेक्स है वो है 0.647, ठीक है। एंड उनकी अभी 2019 में इसकी रैंकिंग क्या है, दैट इज 129 अमंग 189 कंट्रीज। तो ये बेसिकली हम वर्ल्ड के बेस पे देखें तो इंडिया की रैंकिंग इतनी है। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी कंट्री में ज़्यादा क्यों है, किसी कंट्री में कम क्यों है। एंड इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये मीडियम है, ना ही ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी सारे फैक्टर्स है जिसके थ्रू हम ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुई, हाई है, लो है, क्यों है, इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्ट्री हमारी कैसी रही है, कॉलोनियलिज्म रही है। पहले राजा का शासन होता था, उसके बाद ब्रिटिश का शासन हुआ, कॉलोनियलिज्म था, ठीक है। उस टाइम में ह्यूमन की जो डेवलपमेंट थी ना के बराबर थी, लोग गुलामी करते थे, उनकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं थी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं ख़राब कंडीशन था। वेरएज अगर ये हिस्ट्री किसी कंट्री में अच्छी रही तो उनके ह्यूमन डेवलपमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। सेकंड है सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल में सोशल वायलेंस ले लो, जैसे अभी भी जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होता है, ठीक है, फीमेल फिटिसाइड्स को गिरा दिया जाता है, या फिर आप और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अनटचेबिलिटी होता था पहले। तो सोशल फैक्टर आपका कैसा है, एंड आपको पता है इंडिया में सोशल फैक्टर कैसा है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा तो नहीं है। तो इसलिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है मीडियम में है। थर्ड है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मीन्स आपकी सरकार कैसी है, डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, क्या है, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, क्या है, ठीक है। तो ये देखा जाता है पॉलिटिकल में। होपफुली पॉलिटिकल रीजन जो है इंडिया का अच्छा है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं था कभी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप भी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो पॉलिटिकल तो सही है, बट दो जो फैक्टर है ना उसकी वजह से सारे गड़बड़ हो गए, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं इंडिया के बेस पे। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये जो है रैंकिंग तो दी ही गई है, साथ में 3 इंडिकेटर्स भी है, ठीक है। उसमें हम 3 इंडिकेटर्स भी देखते हैं, दैट इज इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ। आप कभी भी नेट में जाके सर्च कर सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स ऑफ एवरी कंट्री। तो देखना इसमें रैंकिंग के साथ साथ उसके इंडेक्स बताया जाता है, नीचे हेल्थ, फिर और भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह होता है, ठीक है। तो 3 इंडिकेटर्स भी उसमें शामिल होता है। ओके, तो उन 3 इंडिकेटर्स क्या क्या है? फर्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक तो फर्स्ट चीज़ है, देखी जाती है उस कंट्री में इकोनॉमी कैसी है। इकोनॉमिक को देखने के लिए भी 3 फैक्टर्स ये रखते हैं। फर्स्ट है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो जीडीपी देखा जाता है, जीएनपी देखा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, रिसोर्स बेस कितना है, रिसोर्सेज कितनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। जो गरीब है, पॉवर्टी में जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो है, इनको मिल पा रही है कि नहीं, सबको रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद देखा जाता है पर कैपिटा। पर कैपिटा मीन्स एक एवरेज निकाला जाता है कि इस कंट्री में पर लोग कितने कमा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये जो हमारे इंडिया में जैसे स्टेट्स है, जैसे दिल्ली है, ठीक है, हरियाणा, चंडीगढ़ है, ठीक है। तो इन स्टेट्स का ना ज़्यादा है पर कैपिटा, जैसे 4000 से भी ज़्यादा है। मीन्स वहाँ पे पर लोग एक एवरेज निकाला गया कि 4000 से ऊपर ही कमाते हैं। बट कुछ जो स्टेट्स है जो थोड़े लो इकोनॉमिक कंडीशन में है, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तो इनकी जो पर कैपिटा है 2000 रुपीज़ से भी कम है। तो पर कैपिटा भी वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या लेंगे हम? लिटरेसी। तो इंडिया में जैसे लिटरेसी टोटल ओवरऑल लिटरेसी हम देखें तो रिसेंट अभी जो है 74 है, ये 74.04% है लिटरेसी। एंड कुछ स्टेट्स में ज़्यादा है, जैसे केरल, कुछ में कम है, जैसे बिहार, ठीक है। तो केरल में जैसे 94.94% है रिसेंट डेटा के हिसाब से अप्रॉक्स, एंड बिहार में आई थिंक 64 है, ठीक है। तो पहले की तुलना से बढ़े हैं। ओके, तो लिटरेसी रेट हम सोशल फैक्टर में देखते हैं। थर्ड है हेल्थ। हेल्थ में हम 4-5 चीज़ें देखते हैं, 3-4 चीज़ें। ओके, सो डेथ रेट देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, एक्सपेक्टेंसी देखते हैं। तो इंडिया जो है ना, इंडिया में अगर हम इन फैक्टर्स को देखें, डेथ रेट, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट, एक्सपेक्टेंसी रेट, तो इसमें इंडिया का जो प्रोग्रेस है ये सही रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम डेथ रेट को देखें, 1951 में 25 था, ठीक है, डेथ रेट 25.1 पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ओके, अब क्या हो गया है? 8.1 हो गया, तो 25 से 8 हो गया डेथ रेट, ठीक है, कम हुआ है। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, तो 148 था पहले, अब कितना हो गया? 70। ओके, तो काफ़ी मतलब हाफ से भी कम हो गया। एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जो मेल्स है 37 से 62, ठीक है, ईयर, एंड 36 से 65 ईयर। मीन्स जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, कि आप कितने साल एक अप्रॉक्स आप लगाते हो कि कितने साल एक एवरेज मेल जिंदा रहता है या फीमेल जिंदा रहती है, तो इसको देखा जाता है। तो इसमें तीनों ही चीज़ों में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस रहा है इंडिया का। इसके अलावा भी डेथ रेट और उसके साथ बर्थ रेट भी देखा जाता है। इसमें सेक्स रेशियो भी देखा जाता है, ठीक है। अब सेक्स रेशियो जो है अगर हमारी कंट्री में ले लो तो हरियाणा वगैरह की जो सेक्स रेशियो है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है मेल की पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू वेमेन बहुत कम है। बिकॉज वहाँ पे होता है कि मार दिया जाता है, फीमेल फिटिसाइड्स होते हैं, वो सब की वजह से जो सेक्स रेशियो है वो थोड़े यहाँ पे इतने अच्छे नहीं हैं। बट स्टिल इन तीनों में प्रोग्रेस है। ओके, तो ये 3 फैक्टर्स थे जो इंडिकेटर्स है ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया मतलब कि अभी ना क्या हुआ है, अब तो वर्ल्ड लेवल में पहले होता था, अब हर एक स्टेट लेवल में भी कराया जा रहा है, ठीक है। तो हर एक स्टेट में भी ध्यान दिया जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है। तो अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में सबसे हाई HDI किसका है? केरल का। एंड मोस्टली अब जो सदर्न स्टेट्स हैं ना, इसके HDI बहुत अच्छे रहते हैं, बिकॉज ये लिटरेसी में काफ़ी ध्यान देते हैं। ओके, एंड वैसे अगर हम लो की बात करें तो दैट इज छत्तीसगढ़। इससे ऊपर है ओडिशा, तो ओडिशा का इट इज 0.36, ओके, एंड छत्तीसगढ़ का है 0.35। तो छत्तीसगढ़ का सबसे कम HDI है। एंड केरल का 0.790 अकॉर्डिंग टू 2007-8 का जो डेटा है। ओके,
अब इसके पीछे भी रीज़न है, जैसे हमने यहाँ पे रीज़न देखा, अब हम यहाँ पे भी रीज़न देखेंगे कि स्टेट पे कम ज़्यादा क्यों होता है। ओके, तो फर्स्ट है लिटरेसी। अब लिटरेसी जहाँ पे अच्छा होगा वहाँ पे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि लिटरेसी से आप एक सोशल एम्पावरमेंट हो सकते हो, सोशल एम्पावरमेंट हो सकता है। ओके, आपको फ्रीडम, आपको चॉइसेस, आप जितने एजुकेट होंगे उतने ज़्यादा आपको मिलेंगी, ठीक है। तो लिटरेसी रेट पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इनको देखें तो इनकी जो लिटरेसी रेट है कम है, वेरस केरल, कर्नाटक ले लो, दिल्ली ले लो, तो इनका अच्छा है लिटरेसी रेट। सो अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप अगेन एग्जांपल ले लो केरल का, दिल्ली का, कर्नाटक का, तो इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है एज कम्पेयर टू अगर आप बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ले लो। थर्ड है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़। रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब क्या होता है? रीजनल डिस्पैरिटीज़ में पहले के टाइम से ना कुछ रीजनल डिस्पैरिटीज़ थे, जैसे जो ब्रिटिशर्स थे कुछ उन्होंने कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को ही ज़्यादा फोकस किया था, जैसे जो पोर्ट सिटीज़ थे बॉम्बे, चेन्नई, एज वेल एज जो वेस्ट बंगाल है, फिर शिमला को कैपिटल बनाया था, दिल्ली में भी उन्होंने किया। तो कुछ कुछ जो पर्टिकुलर स्टेट्स थे ना उनको पहले से ही बहुत ज़्यादा फोकस मिलता आ रहा था, जिसकी वजह से अभी जो है इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिटरेसी रेट ये बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो ध्यान देने की बात है ना, पहले से ही जिसको तुम ज़्यादा फेवर कर रहे हो उसकी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कुछ स्टेट्स, जैसे आप ले लो बीच के ही, इन्हीं को ले लो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह को, इनको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि इनकी जो डेवलपमेंट है थोड़ी कम रह गई थी। एंड इन तीनों रीज़न की वजह से, इकोनॉमी, लिटरेसी एज वेल एज रीजनल डिस्पैरिटीज़, इनकी वजह से जो है कुछ स्टेट में ज़्यादा HDI है, कुछ स्टेट में कम HDI है। तो बेसिकली यही कहा गया है इस टॉपिक में। लास्ट टॉपिक है कि पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट में एक्चुअली ना रिलेशन बताने की कोशिश की जा रही है बिटवीन एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन एज वेल एज डेवलपमेंट। तो एक्चुअली क्या है ना, पहले जो लोग क्या मानते हैं कि अगर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया तो हमारी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो भी हो जाएगी। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया तो सोशल, इकोनॉमिकल, हेल्थ, तो सब में डेवलपमेंट हो जाएगी। एंड ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है, बिकॉज ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स टर्म है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो लोग ये मानते हैं कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट से हमारी सब कुछ डेवलप हो जाएगी। बट अगर हम यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे आप देख लो, कुछ रीजंस की वजह से, जैसे लिटरेसी, सोशल वायलेंस, सोशल जो भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, ठीक है, हेल्थ फैक्टर्स अगर आप देख लो तो आप देख सकते हो उन वजह से कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक पर्टिकुलर स्टेट में कम हो रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब लो हो रहा है उसके पीछे रीजंस क्या है? यही लिटरेसी, एम्पावरमेंट एंड ये जो है रीजनल डिस्पैरिटीज। नो डाउट कि पहले की तुलना से, ठीक है, पहले जैसा था उसकी तुलना में अभी जो है डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, अभी डेवलपमेंट हुआ है, बट स्टिल कुछ फैक्टर्स रह गए हैं जिसकी वजह से जो है अभी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो अगर आपको प्रॉपर डेवलपमेंट करना है तो UNDP, ठीक है, UNDP जो है, इन्होंने क्या बोला था कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, तो क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होगी। फर्स्ट, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए इन दी रिसोर्सेज। ये नहीं कि अभी अपनी यूज़ कर ले उसके बाद आगे फ्यूचर में मिला ही नहीं, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। एक अच्छा गवर्नमेंट होना चाहिए जो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी बनाए, ठीक है, कि जो भी पॉलिसीज़ हो लोगों को ध्यान में रख के की जाए। साथ में और क्या होना चाहिए? लोगों के पास और फ्रीडम होना चाहिए और चॉइसेस होना चाहिए। तो अगर ये सब होगा तभी जाके क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये UNDP का कहना था डेवलपमेंट को लेकर। अब न्यू मैल्थुसियंस जो है, ठीक है, इनका कहना था एनवायरनमेंट को लेकर। तो फर्स्ट जो UNDP है वो डेवलपमेंट को लेकर कह रहे हैं, न्यू मैल्थुसियंस जो क्या है वो एनवायरनमेंट को लेकर कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, सही है, ठीक है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से जो है पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है बट
रिसोर्स तो उतने के उतने ही है ना, पॉपुलेशन डबल होता जा रहा है बट रिसोर्स तो उतने ही है। रिसोर्स का डबल अगर पॉपुलेशन हो जाए तो सबको एनवायरनमेंट की जो रिसोर्स है वो कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो रिसोर्स जितना है उतना ही रहेगा बट पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, लोगों को प्रॉब्लम होगा, खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो अगर रिसोर्सेज ही कम रहे, पॉपुलेशन डबल होते गए तो ये भी एक अलार्मिंग फैक्टर है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट तीनों को कैसे इंटरलिंक किया गया है इस टॉपिक में, उसमें यही बताया गया है। सो दैट इज़ इट फॉर द चैप्टर। विद दिस आई केम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।